हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर और अदानी व्हील पावर की। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देखें, अभी तो कल इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की थी। एक लेवल बोला था 2660 से लेकर आई थिंक 2750 का जो जोन है, अगर इसको पार करता है और तो एक ब्रेकआउट बड़ा आ सकता है। यहाँ पर आप एक्यूरेसी जरा देखिए, 2750 को जैसे ही इसने पार किया उसके बाद इसका हाई जरा देखिए, 250 रुपये की तेज़ी आई। ये जो ब्रेकआउट दिया था, दो बार इसी लेवल के आसपास जो इसने एक वहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था। तो जब ब्रेकआउट आता है तो इस तरीके का मतलब कि एक अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 250 रुपये, और ये शेयर दोस्तों एफ एंड ओ के अंदर है। एक एक रुपये या 5-10 रुपये की भी जो है तेज़ी या मंदी भी जो है अच्छा खासा मतलब कि फ़र्क उसके साथ पड़ सकता है, क्योंकि पुट और कॉल के रेशियो के, अगर पुट कॉल के जो लॉट्स होते हैं वो बड़े हो सकते हैं, और एफ एंड ओ वाले हैं वो जानते ही होंगे। कैश मार्केट के वाले को भी जो है काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर जो मुनाफा अभी यहाँ पर हुआ है हुआ होगा। अब आगे के इसके सपोर्ट और रजिस्टर जो है उसको देखेंगे। आज के दिन तो अगर देखें तो 17% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो डिलीवरी वॉल्यूम अगर देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है, 27-28 लाख के आसपास का, 12% की डिलीवरी। और ये परसेंटेज क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि ये एफ एंड ओ के अंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आगे देखें अब 15 मिनट का चार्ट, तो आज सवेरे ही इसके अंदर अभी देखें तो थोड़ा सा तेज़ी का माहौल था, और कल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर मैंने बोला था कि ये जो एक तो कल के दिन की अगर बात करें, 2520 बार बार यहाँ पर पिछले दिनों में ये रजिस्टर फेस कर रहा था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो एक चीज़ लग रही थी, सिनारियो एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी। और साथ ही साथ अगर इस लेवल को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये रजिस्टर तो था ही 2750 से लेकर 2700 का जो जोन है, 2680 से 2750 का। अगर इसको पार करता है तो तब जो है एक मतलब कि अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। बिल्कुल वही हुआ। उसके बाद जो है एक लगातार इसके अंदर रैली रही आज पूरे दिन। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पर एक 2750 के आसपास का इसने हाई बनाया था। उसके बाद एक यहाँ पर हाई बनाया था 2700 के आसपास का, 2650 से 2700 के बीच के आसपास का था। उसके बाद ये जो है एक यहाँ पर जो है इसने आज के दिन ये ब्रेकआउट दिया है। और अब जो है इसके सपोर्ट और रजिस्टर जो है वो भी हम देखेंगे। अभी 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के तो ऊपर डेफिनेटली ये काम कर ही रहा है। और अब जो इसके सपोर्ट और रजिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, पहले सपोर्ट जोन की बात करें तो यहाँ पर जो है 2960 रुपये के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। तो पहला सपोर्ट एरिया यहाँ पर जो है दिख रहा है तकरीबन 2880 रुपये के आसपास। उसके बाद देखें तो तकरीबन 2820 का जोन, और उसके नीचे जो बड़ा सपोर्ट की बात करें, ये दोनों के अभी सपोर्ट दिख रहे हैं। अभी बड़े सपोर्ट जो है वो 2750 रुपये का जोन दिख रहा है, जो कि पहले एक अच्छा खासा रजिस्टर्ड था। और ये लेवल तो अभी फिलहाल दूर है, तो हम फिलहाल इसकी बात नहीं करें। फिलहाल आप इन दोनों के ऊपर नजर रख सकते हैं, 2880 और 2820। तो ये एक जो है सपोर्ट एरिया इसके लिए बन सकता है। अब अगर रजिस्टर्ड की बात करें तो पहला रजिस्टर्ड डेफिनेटली आज जो हाई बनाया है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 3020 के आसपास का जोन लग रहा है। उसके बाद देखें तो 3080 के आसपास, और उसके बाद जो है 3120 का जो जोन है वो भी अभी, ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें तो इनके ऊपर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे में वीडियो के नीचे जो है राइट साइड के बटन जो है थैंक्स का बटन है, उसको क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी यूपीआई आईडी से अपनी मर्जी से खुश होकर, एज अ गिफ्ट। मतलब कि आप अगर चाहे तो, कोई कंपलसरी नहीं है। ये यूट्यूब का एक फीचर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। कल मैंने बोला था कि ये 520 रुपये जो है एक रजिस्टर्ड यहाँ पर इसको जो है फेस करना पड़ सकता है। इसके भी ऊपर चला गया, बहुत अच्छी बात हुई। और हाई की अगर बात करें तो आज 545 रुपये के आसपास का बनाया इसने। और यहाँ पर अब जब इसका ये डेली चार्ट है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया करें। वीकली चार्ट के ऊपर जो इसने ये कप एंड हैंडल का जो पैटर्न बना था उसको देखना पड़ेगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म मतलब कि ये तेज़ी कहाँ तक आ सकती है। और एक फिबोनाची आप इसको कह लीजिए या फिर एक परसेंटेज कह लीजिए कि कहाँ तक ये अभी जो है बढ़ सकता है, और कितनी तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है। आज के दिन अगर देखें तो 15-16% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर आज के कारोबार की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ और 10 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। और यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो सवेरे ही इसके ऊपर तेज़ी थी। उसके बाद 500 रुपये के आसपास, जो कि एक राउंड फिगर नंबर था, वहाँ से अच्छी खासी एक जो है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई। थोड़ा सा रजिस्टर फेस करना पड़ा, लेकिन सब कुछ जो है जल्दी जल्दी हो गया। कंसोलिडेशन तो हुआ लेकिन जल्दी हुआ। उसके बाद वापस से एक रैली आई जो कि इसको ऊपर ले गई 500 रुपये के भी ऊपर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर तो ये जो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना था ऐसा लग रहा है। और इसका जो परफेक्ट शेप नहीं है ऐसा लग रहा था, बिकॉज एक जो है यहाँ पर ये जो इसका हाई था वो जो है उससे थोड़ा सा कम हाई था। यहाँ पर ये 430 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, और यहाँ पर 410 रुपये के आसपास का हाई। अब अगर कप एंड हैंडल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर के हाई ये और नीचे का ये जो लो, उनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है जब ब्रेकआउट आता है। अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते या फिर इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो जब ब्रेकआउट होता है तो उतनी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर ये जो है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। और ये वीकली चार्ट है तो
टाइम भी लग सकता है। अभी अगर देखिए तो इसकी दोनों इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो नीचे में इसका जो लो बनाया था तकरीबन 136 रुपये के आसपास, ऊपर में यहाँ पर अगर हाई की बात करें तो तकरीबन 430 रुपये के आसपास का हाई बना था, और यहाँ पर जो इसने हाई बनाया था, ये जो हैंडल की बात करें तो वो जो था तकरीबन 410 के आसपास का था। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन अगर राउंड फिगर नंबर में लिखे तो तकरीबन 300 रुपये के आसपास का जो है बीच में ये गैप यहाँ पर दिख रहा था, और यहाँ पर अगर 410 की कैलकुलेशन करें तो 280 के आसपास। तो अब यहाँ पर अगर ब्रेकआउट की बात अगर आप 410 या फिर ये यहाँ से अगर गिनती करें 430 रुपये से, तो आज जो इसके अंदर तेज़ी आई 545 की, तो मतलब कि 115 रुपये के आसपास की तेज़ी आई, ये मानकर चल सकते हैं। और 410 से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो जो है तकरीबन 135 रुपये के आसपास की यहाँ पर तेज़ी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जैसा माहौल इसलिए है क्योंकि ये जो है ये हाई और ये हाई के अंदर जो है डिफरेंस है वो भी 20 रुपये का, ज़्यादा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर राउंड फिगर नंबर की अगर बात करें तो 430 की आप गिनती कर लेते हैं तो 115 रुपये के आसपास की तेज़ी आई है, और तेज़ी आने की संभावना जो है 280 से 300 रुपये तक आने की संभावना रह सकती है। और तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है तकरीबन अगर देखें तो 33% से लेकर अगर यहाँ पर आप गिनती करेंगे तो तकरीबन 33% के आसपास की तेज़ी आई है, क्योंकि उसके हालांकि उससे थोड़ा सा ऊपर आई है। और अगर 410 रुपये के वहाँ से अगर आप ब्रेकआउट की कैलकुलेशन करते हैं तो 135 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट तेज़ी आई है, तो वो जो है 50%, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो 50% के आसपास की तेज़ी इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि एक जो है रजिस्टेंस एरिया शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो सामने खड़ा है ऐसा लग रहा है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है और भी तेज़ी आ सकती है। अगर आप चाहे सबसे पहले प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 50% कर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो भी जिनको प्रॉफिट बुक करना है उनकी बात है, अगर आप होल्डिंग रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग इस प्राइस के ऊपर कुछ लोग अभी मतलब कि पूछते हैं कि क्या आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कि थोड़ा सा अगर कूल डाउन हो तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो अभी जो सपोर्ट और रजिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं 540 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट डेफिनेटली 520, उसके बाद देखें तो 500 रुपये, और उसके बाद देखें तो एक ये यहाँ पर इसने ये जो कैंडल बनी थी कल की कैंडल, उसका जो हाई है उससे थोड़ा सा नीचे की जो है, जो कि ये जो है अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर 485 के आसपास, बड़ा सपोर्ट की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और एक चीज़ है कि आज के दिन अगर देखें तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है। अब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल काफ़ी बड़ी है तो तेज़ी आने की और भी संभावना रह सकती है, तो ये भी आप जो है ना भूलें। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर देखें तो वो जो है इसका जो आज का लो है उससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, जो कि काफ़ी लो है 450 रुपये के आसपास का। तो तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, बाजार का साथ रहा और सब कुछ बढ़िया रहा तो ये। लेकिन ये जो हमने पहले सपोर्ट देखे वो हम देख सकते हैं, और इसका मेजर सपोर्ट एरिया जो है या फिर स्टॉप लॉस के लिए वो 450 के आसपास रह सकते हैं, मतलब कि हो सकता है। और ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बड़ी है उसका। और अब रजिस्टर्ड की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आज 545 का एक तो इसका हाई बनाया, उसके ऊपर देखें तो थोड़ा सा ऊपर एक तो 550 का जोन, उसके बाद देखें तो 580 से लेकर 600 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है तब। और कल इसके ऊपर हम वापस से चर्चा करेंगे, और सपोर्ट और रजिस्टर्ड के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। आगे देखते हैं अदानी विलमार की बात। यहाँ पर देखें तो 380 का प्राइस 10% के आसपास के अपर सर्किट पर बंद रहा। आखिर में अपर सर्किट लगा इसके अंदर। कल हमने चर्चा की थी 365 रुपये के आसपास का इसके अंदर जो है एक रजिस्टर था, आज वो रजिस्टर को ब्रेक करके ऊपर निकला। और इसके अंदर देखें तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जी नहीं, ऐसी तो नहीं लग रही है। वॉल्यूम जो है आज अच्छा खासा यहाँ पर है। और पहले तो आज के कारोबार की बात करें, डिलीवरी कितनी उठी तो तकरीबन जो है 75 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। और 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो सवेरे ही जो है एक अच्छी खासी तेज़ी आई। उसके बाद जैसे कि कल हमने बात की थी यहाँ पर 365, 360, 370 के आसपास इसको रजिस्टर का सामना करना पड़ा, सब कुछ फास्ट हो गया। उसके बाद नीचे आया, वापस से ऊपर गया। आखिर में आधे घंटे में देखें तो ये 15 मिनट की 2 कैंडल जो है वहाँ पर ये अपर सर्किट इसके अंदर लग गया था। वीकली चार्ट के ऊपर बात करें तो आगे अब कल भी हमने बात की थी, अब 380 के आसपास का इसका प्राइस है। तो सपोर्ट और रजिस्टर कहाँ पर इसको है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये 400 रुपये, क्योंकि ये एक राउंड फिगर नंबर है, उसके बाद ये 420 रुपये के आसपास का जोन है, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले जब इसके अंदर ये गिरावट आ रही थी कुछ वक्त जो है इस प्राइस के आसपास 400 से 420 रुपये के आसपास इसने बिताए थे, तो वहाँ पर ये जाने की संभावना इसकी रह सकती है अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो। और आगे देखें डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रजिस्टर देख लेते हैं तो यहाँ पर 380 का प्राइस है, जो कि तो सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर आप नजर रख सकते हैं अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके ऊपर भी हम डेली अपडेट लाते हैं। तो पहले तो जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है अब 365 से 360 रुपये का जोन, क्योंकि ये पहले रजिस्टर था तो अब ये सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे का सपोर्ट जोन अगर देखें तो 340 रुपये के आसपास का जोन, ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अब रजिस्टर की बात करें तो जैसे कि हमने देखा एक तो ये 400 रुपये से लेकर 420 का जो जोन है, 400 से
420 का जो जोन है वो एक जो है पहला यहाँ पर एक रजिस्टर्ड एरिया दिख रहा है अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करेगा। अगर उसके पार निकलता है तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 440 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है, लेकिन पहला इसका रजिस्टर्ड एरिया ये दिख रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टर्ड के ऊपर आप अपनी नजर रख सकते हैं। अगर तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़रूर देखें और हमारे शॉर्ट वीडियोस भी जरूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।